दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं देखिए अब दुर्ग से बालोद के लिए बस बैठ चुका हूँ और रास्ते में हूँ। तो जितने भी यहाँ पर आएगी आपको बस से मैं बाहर का लोकेशन दिखाऊंगा किस तरह का है और मैं कहाँ पहुँचा। तो इसी तरह यह यात्रा चलेगी। बालोद में जाकर मैं अपने गुरुजी के पास जा और बताऊंगा कि देखिए हम लोग का आश्रम में क्या होता है। तो मेरे गुरुजी का नाम श्री दीनदयाल जी है और उन्होंने हिमालय पर तप किया है। तप करने के बाद जो भी भगवान की कृपा हुई वो नीचे आकर सभी को सत्संग देते हैं और जिनका भी कोई कष्ट हो उनके दूर करते हैं। तो मैं चलता हूँ इस यात्रा में। देखिए इस तरह से ये लोकेशन है हम लोगों के बीच, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जहाँ भी पहुँचूँगा उस जगह का मैं बताते चलूँगा आप सभी को। दोस्तों ये देखिए अमूल डेयरी का फार्म है और आगे चलते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे अभी गुंडरदेई। एक छोटा सा मार्केट है क्योंकि ये बड़ा टाउन तो नहीं है। हम लोग गांव में यात्रा कर रहे हैं और गांव से होते हुए ही हम लोग बालोद सिटी में जाएंगे। तो ये गुंडरदेई का जगह है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। हमारी बस यहाँ पर रुकी और रुकने के बाद थोड़ा सा यात्री उतरे भी, कुछ चढ़े भी और फिर देखिए हम लोग का बस खुल चुकी है। तो एक छोटा सा मार्केट है और इस मार्केट में समझ सकते हैं गांव का जो मार्केट होता है। ज़्यादा तो आपको टाउन जैसा पूरा बड़े बड़े नहीं दिखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ इस गांव की यात्रा में आप इतना जान लीजिए कि आपको शांति बहुत मिलेंगे। यहाँ पर उषा शहर जैसा कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है कि चारों तरफ गाड़ियों का ही शोर है और उस शोर में सब परेशान हैं। तो देखिए इस तरह का ये छोटा सा बाज़ार है यहाँ पर गुंडरदेई में जो भी आस पड़ोस के ग्रामीण हैं वो आते हैं अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए इस बाज़ार में और अपनी ख़रीदारी करते हैं, घूमते हैं। कहा कि गांव के लिए तो यही मार्केट है तो बहुत बड़ा है। सारे ज़रूरतों का जो सामान अगर मिल जाए कहीं पर तो उनके लिए सबसे बड़ा वही स्थान है। तो इस तरह का ये दृश्य है और देखिए ये अलग रास्ता जाती है और यहाँ से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ। तो देखिए दोस्तों ये सिकोसा बाज़ार हम लोग पहुँच गए। ये भी छत्तीसगढ़ का ही एक पार्ट है और बालोद के लिए ये बीच में पड़ता है। जब आप बालोद के लिए बस धरिएगा तो सिकोसा भी आपको पड़ेगा। तो देखिए सिकोसा बाज़ार किस तरह का है, आप खुद ही देखिए और समझिए। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बालोद शहर में इन कर रहे हैं क्योंकि ये जो भी देख रहे हैं इस दुर्ग से बालोद के बीच में बालोद ही एक बड़ा सिटी पड़ता है। और देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ दृश्य है। हम लोग बालोद सिटी में इन कर रहे हैं। एक पुल पड़ती है, पुल को क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग बालोद सिटी के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा है। जब बालोद सिटी पे आप घुसिएगा बस के थ्रू तो इसी तरह का आपको माहौल देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए दोस्तों।
देखिए बलौद बस अड्डे में हम लोग इन कर रहे हैं। बस जा रही है बलौद बस अड्डे में। देखिए दुकान का नाम है साहू जलेबी एवं समोसा भंडार। ठीक है दोस्तों, नाश्ता करने के बाद दिखाएंगे आप लोग को। तो दोस्तों हम लोग किसी होटल में आए बलौद बस स्टैंड के पास और नाश्ता किया। समोसा का बढ़िया था, समोसा और उसका चटनी बढ़िया था। तो चलते हैं आगे अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। ठीक है दोस्तों, मैं चलते करते चलूँगा। देखिए दोस्तों, ये शीतला माता का मंदिर जाने की ओर रास्ता है। इसी रास्ते से जा सकते हैं और हम लोग को जाना है सीधे। तो चलते हैं सीधे हम लोग। इस तरह का मार्केट है यहाँ पर, देखिए। तो हम लोग गुरु जी के आश्रम में जा रहे हैं। ओम वेदांत सेवा ट्रस्ट, जो कि फोकटपाड़ा में पड़ता है। तो दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पर जाना है। बस स्टैंड से निकलिए और सीधे इस रास्ते में चलते जाइए और हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग बलौद जो बाज़ार लगा हुआ था 28 तारीख तक, वहाँ से देखें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ था, वहाँ से निकल गए। अब हम लोग आगे जा रहे हैं अपने गुरु जी के आश्रम की ओर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं किस तरह रास्ता हो। दोस्तों ये मेन रोड है, मेन रोड से इधर कट जाना है इस रास्ते के। यही रास्ता जाएगा आपको फोकटपाड़ा। तो हम लोग का गुरु जी का आश्रम ओम वेदांत सेवा आश्रम ट्रस्ट इधर नहीं पड़ता है। तो चलते हैं इस रास्ते में। और देखिए बगल में नहर है, बगल में नहर है। इसी नहर को धर के सीधे वो नहर गुरु जी के आश्रम तक चली जाती है। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं 2020 में गुरु दीक्षा लिया और वहाँ पर सत्संग में जाने के बाद मुझे बहुत ही शांति प्राप्त हुई और धीरे धीरे कार्य मेरे सारे बनने लगे और बनते ही जा रहे हैं। तो मैं दिखा दूँ कि गुरु जी का आश्रम में है। गुरु जी बोलते हैं कि जहाँ पर लोकल में रहते हो उन्हें, जो भी वहाँ पर नागरिक है उन्हें महत्व नहीं देते। वो बोलते हैं कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध। तो हमारे जो गुरु भाई हैं जो हम लोग से मिलते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं। कोई गुजरात से है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई बिहार से, तो कोई यूपी से, सारे जगह से वहाँ आते हैं। लेकिन वहाँ का जो निवासी है वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं। और ठीक है, हम लोग सनातन धर्म है, हम लोग की संस्कृति बहुत विशाल है, तो शायद वो नहीं समझ पाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बलौद वासियों, आप सभी आइए मेरे गुरुदेव के आश्रम में। वो एक सिद्ध संत है, महात्मा है, और उनसे जितना भी लाभ उठाना है आप लोग उठा लीजिए। क्योंकि जब तक गुरुदेव का शरीर सहित है तभी तक तो आप अपने सारे सवालों को पूछ सकते हैं, ताकि गुरुदेव उन सभी सवालों का समाधान, उन्हें एक संत महात्मा के स्वरूप में देखिए, आपके सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अब आश्रम के अंदर का दृश्य ये सब।
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।